नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकर। वो ऐतिहासिक डील जिसका इंतजार मिडल ईस्ट में लंबे समय से हो रहा था, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव था वो कब खत्म होगा, इस बात का इंतजार किया जा रहा था। और ऐसे में अब ट्रंप ने और ईरान दोनों ने ही ऐलान कर दिया है कि हम इस पीस डील को साइन करने जा रहे हैं। अब ऐसे में तमाम देश इसके समर्थन में आ चुके हैं। उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा फैसला आपकी तरफ से लिया गया है। दुनिया भर के तमाम देश इस बात का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इजराइल, जिसके समर्थन में अमेरिका उतरा था, वो इजराइल को इस डील से मिर्ची लग रही है। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों? इसी अमेरिका देश को इजराइल ने आगे रख करके इस पूरे युद्ध को किया। अब उसके बाद जब ट्रंप इस डील को साइन करने जा रहे हैं तो इजराइल का कहना है, इजराइल के सुरक्षा मंत्री का कहना है कि हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, हमें कोई और नहीं बताएगा। हम इतने सक्षम है कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में ये जो आंख इजराइल ने दिखाई, कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने मिलकर के लिया है, जो ये डील साइन होने जा रही है, क्या इसमें कोई ना कोई खलल इजराइल डालेगा? क्योंकि इजराइल का साफ कहना है कि ये डील लागू नहीं होगी। दो टूक जवाब इजराइल की तरफ से आया है। क्या इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध खत्म हो? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पवन चौरसिया, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ बने हुए। बहुत स्वागत आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पवन जी, सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि अमेरिका पहले तो इस युद्ध में था नहीं। इजराइल और ईरान लगातार आपस में लड़ रहे थे, क्लैश होता था। लेकिन अब ऐसे में जब अमेरिका बीच में आया, उसके बाद ईरान के ऊपर तमाम हमले किए गए, अली खामनेई की मौत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया गया, तमाम अलग अलग तरीके से हमले हुए। लेकिन अब जब ये डील साइन हो रही है तो उसके बाद इजराइल से नेतन्याहू हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, उनको मिर्ची लग रही है इस डील से। वो कह रहे हैं कि ये डील कतई लागू नहीं होगी। कैसे देखते हैं इसको आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा कि अमेरिका बाद में आया। दरअसल अमेरिका शुरू से ही इस ईरान के साथ संघर्ष में था। और आपको याद है कि पिछले साल भी जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उसके कुछ समय वो अपील करता रहा अमेरिका से कि अमेरिका आए और युद्ध में शामिल हो। जब ट्रंप ने कहा था कि अली खामनेई कहाँ है, मुझे पता है, मैं जब चाहूंगा हमला करूंगा। उसके पहले पिछले साल उन्होंने B-2 बॉम्बर, अमेरिका ने जब अपने B-2 बॉम्बर भेज करके कहा था कि हमने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो नतांज, इस्फहान और वो जो तीसरी साइट है, तो उसमें हमने हमला करके उनको डेसिमेट कर दिया, यानी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये माना गया था कि इजराइल के दबाव में अमेरिका है। और इस बार भी आप देखिए कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ या जो ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसमें अमेरिका और इजराइल मिल करके कोऑर्डिनेट करके इस पूरे युद्ध में थे। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे अमेरिका आगे आ जाता है और इजराइल पीछे चल जाता है। तो ये युद्ध अमेरिका बनाम ईरान हो गया था। और ईरान ने हर मोर्चे पर अमेरिका से ही देखा जाए युद्ध लड़ा, क्योंकि खाड़ी में जो भी बेसेस हैं वो इजराइल के नहीं हैं बल्कि अमेरिका के हैं। तो ये अमेरिका वर्सेस ईरान ही पूरे समय चलता रहा। हाँ, इजराइल के ही प्रोवोकेशन पे, इजराइल के ही आह्वान पे ये पूरा युद्ध मुझे लगता है लड़ा गया है। और इसलिए अब चर्चा ये हो रही है कि जब अमेरिका और ईरान एक तरह की पीस डील पे पहुंच गए, तो इजराइल इसको लेकर के क्यों खुश नहीं है? तो देखिए, इजराइल में एक भावना है कि जब तक हम पूरी तरह से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक हम किसी भी तरह की शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। और दरअसल दूसरा फैक्टर ये है कि ईरान को जो इजराइल है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये होता है कि वो ये मानता है कि उसका होना ही मेरे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और चुनौती है। और इसीलिए वो उसे लगता है कि जब तक ईरान की जो भी मौजूदा शासन है, जो आयतुल्लाह अली खमेनी के जो पुत्र हैं, मैं यानी जो सुप्रीम लीडर की व्यवस्था है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, ईरान में लोकतंत्र नहीं आ जाता, तब तक इजराइल के लिए खतरा बना है। इसीलिए वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन आज जब इजराइल ये बात कह रहा है कि इजराइल अपने हिस्से का, अपने हक का फैसला खुद लेगा, तो ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि इतने दिनों से जब लगातार ये युद्ध चल रहा था, जब अमेरिका की तरफ से तमाम हमले हो रहे थे, ईरान की तरफ से अमेरिका पर, चाहे वो यूएस बेस हो, हर जगह हमले होते थे, तब इजराइल बीच में नजर नहीं आता था। कई बार हमने बीच में खबर भी सुनी कि इजराइल का जो दबाव है वो ट्रंप के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है। लेकिन अब जब इस तरीके से आंख इजराइल दिखा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इस डील में कोई ना कोई खलल जो है वो इजराइल डाल सकता है, या इस डील में कोई दिक्कत आ सकती है? जी, बिल्कुल डाल सकता है क्या, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि डाल ही रहा है। क्योंकि जो डील है उसमें ये बहुत साफ-साफ कहा गया है कि लेबनान भी इस डील के जद में आता है, यानी लेबनान में शांति भी इंश्योर करना इस डील का पार्ट होगा। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि बीते 1 घंटे पहले ही ऐसी खबर आई कि हमला कि वहाँ पर हमला जारी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने कहा है कि
कि लेबनान पर हमारे जो हमले हैं, बेरूत में जो हमारे हमले हैं, वो जारी रहेंगे जब तक हम हिजबुल्लाह को वहाँ से नेस्तनाबूद नहीं कर देते। तो मुझे लगता है डील में ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस तरीके से वहाँ पर शांति को इंश्योर किया जाए। हाँ, ये चीज़ है कि अमेरिका के ऊपर मतलब अमेरिका जो शासन है, यानी ट्रंप प्रशासन है, उसके ऊपर विश्व के साथ-साथ अमेरिकन पब्लिक और उनके जो वोटर्स हैं, मागा वोटर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि इज़राइल के चक्कर से अब हम इस युद्ध को ज़्यादा ना बढ़ाएँ, क्योंकि हमारा बहुत जान-माल का नुकसान हो चुका है। और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का या रिपब्लिकन नेताओं का भी ये मानना है कि हमारे लिए चूँकि मिड टर्म इलेक्शंस है, तो अगर हम ये युद्ध में फँसे रहेंगे, तो हमें इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव होगा। और ट्रंप खुद इस बात को समझते हैं, क्योंकि अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं, तो बाकी के 2.5 साल उनके लिए काम करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देंगे, जिस फिर वो लेम डक प्रेसिडेंट जिसे बोला जाता है। तो कई ऐसे बिल हैं जो पास नहीं कर पाएंगे और कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी चाहते हैं कि युद्ध में कैसे करके बाहर निकला जाए और एक ऐसे परिस्थिति पैदा की जाए जिसमें वो जनता के समक्ष ये दिखा सकें कि देखिए हम जो है पीस डील में अपने अमेरिका के लिए लाभ लेकर के लौटे, न कि हमारा नुकसान। और इसीलिए वो मुझे लगता है इज़राइल की इस विषय को लेकर के भी ठीक है पवन जी, ये इज़राइल को कहीं ना कहीं इस बात का दर्द तो है कि ये डील साइन क्यों हो रही है, लेकिन अब ऐसे में ट्रंप के लिए समझना चाहेंगे कि ट्रंप के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज हो जाता है कि जिस युद्ध में ट्रंप थे, अब उसमें इजराइल बार बार ये कह रहा है कि डील नहीं होगी। अब वो ईरान से तो लगातार बात कर रहे थे, कहा जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं, ईरान से हमारी बातचीत लगातार चल रही है, इन डीलों पर बात होगी, इन पॉइंट्स पर बात होगी, लेकिन अब जैसे इजराइल बीच में, अगर यूं कहें, एक धर्म संकट क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन सकता है और इससे कैसे डील अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? देखिए, जो ट्रंप साहब हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो खुद ही इसको लेकर के डिवाइडेड हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो मागा वोटर्स का, वो नहीं चाहता है कि अमेरिका इज़राइल की वजह से किसी युद्ध में हिस्सा ले और अपने सैनिकों को वहाँ पर खतरे में डाले। इसी वजह से एक मतलब मैं देख रहा हूँ एक फ्रिक्शन पैदा हो गया है और ट्रंप खुद ही इस बात को समझते हैं कि अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उनका राजनीतिक नुकसान अभी भी झेल रहे हैं और इसका मिड टर्म में बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इज़राइल को भी वो रोप इन कर लें। हालाँकि मुझे मतलब इसको लेकर के बहुत संशय है कि इज़राइल मानेगा, क्योंकि इज़राइल ही दबाव बनाता है अमेरिका के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी कोई नई बात है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से दोनों देशों के संबंध बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, लेकिन कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेने को राज़ी नहीं होता था इज़राइल के कहने पर भी, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो। क्योंकि सारे जो नेता थे, जो राष्ट्रपति थे, वो समझते थे कि ईरान केवल एक वैचारिक चुनौती नहीं है, बल्कि उसके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो वो इसको बंद कर सकता है। लेकिन ट्रंप को मुझे लगता है या तो उनकी समझ थी या उनको इस तरह के इनपुट्स दिए गए, इंटेल्स दिए गए कि ईरान बहुत कमज़ोर है इस समय और एक बार आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो जाती है तो वो बिखर जाएगा। तो मुझे लगता है वो इस बात को मान करके और अमेरिका की शक्ति को जिसे बोलते हैं ओवर एस्टिमेट कर गए, तो इस वजह से उनको नुकसान झेलने को पड़ा। और अब वो चाहते हैं कि कोई भी एक डील हो जाए, कैसे भी डील हो जाए, जिससे वो बाहर जा सकें, क्योंकि अब उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जिसको वो संभालने नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो डील की बात लगातार की जा रही थी, जब सोचा जा रहा था कि अब मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं शांति आ सकती है, तो अब ऐसे में इजराइल की तरफ से बयान आ गया है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की आजादी होनी बहुत जरूरी है और अपने फैसलों को इजराइल अब खुद लेगा। यानी कि नेतन्याहू ने, इजराइल ने अब फिर ट्रंप को भी आंख दिखा दी है। जब ईरान के साथ ट्रंप ये डील साइन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की गई है, तमाम देश वो जो उसका समर्थन कर रहे हैं, इसमें अब इजराइल खलल डाल रहा है। और देखना होगा कि क्या ये जो डील साइन होने वाली है, इसमें कोई दुविधा इजराइल की तरफ से बनाई जाती है या फिर इसका क्या इंपैक्ट अब आने वाले समय में होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।